बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पित्ते में पथरी और इसके इलाज के हवाले से। पित्ते को मेडिकल की ज़ुबान में गोल ब्लैडर कहते हैं और इसके अंदर जो पथरी बनती है उसको पोलीलिथियासिस या गॉल स्टोन्स कहते हैं। सबसे पहले पित्ता होता क्या है? पित्ता हमारे पेट में दाएं तरफ ऊपर वाले हिस्से में पसलियों के बिल्कुल नीचे जिगर होता है। आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा, उसके नीचे सब्ज रंग की एक थैली नुमा स्ट्रक्चर है। इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर या पित्ता। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जिगर के अंदर एक मादा या लिक्विड बनता है जिसको हम बाइल कहते हैं। ये उसको स्टोर करता है। पित्ते के अंदर 25 to 30 ml जो है वो बाइल स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। तो इस बाइल का फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये होता है कि जो हम ग़िज़ा खाते हैं उसके अंदर जो फैट्स होते हैं या जो चिकनाई वाली ग़िज़ा होती है उसको हज़म करने में मदद देता है। इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी वजूहात में आजकल जो ज़्यादा कॉमन है वो एक्सेसिव फैटी मेल इनटेक, यानी चिकनाई वाली ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, बाहर का खाना, फास्ट फूड और तली हुई ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल करना। इसके अलावा जो कॉमन जो इसका कॉज है वो हेमोलाइटिक डिजीज़ यानी खून के खुलियों की जो लाल खून के खुलियों की बीमारी होती है उसमें या तो पैदाइशी तौर पे हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। चिकनाई वाले ग़िज़ा या फैट्स की वजह से, एक्सेसिव फैट्स की वजह से जो बनते हैं उनको कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स कहेंगे, और जो खून की बीमारी की वजह से जो स्टोन्स बनते हैं उनको हम पिगमेंट स्टोन्स बोलते हैं। पित्ते की पथरी ख़वातीन में जो है वो ज़्यादा कॉमन होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, और हम मेडिकल की ज़बान में 4Fs का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी फीमेल 40, उसकी उम्र जो है वो 40 साल या उससे ज़्यादा। उसके अलावा फर्टाइल जो चाइल्ड बेयरिंग एज होती है उसमें जो बच्चे पैदा करने वाली उम्र होती है उसमें ख़वातीन अक्सर वक्फे के लिए अद्वियात इस्तेमाल करती है। तो उन दवाइयों की वजह से जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से पित्ते की पथरी जो है वो बहुत कॉमन होती है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो जो 4th F है वो है फैटी, यानी अगर फीमेल जो है वो हेल्दी है ज़्यादा तो उसकी वजह से भी पित्ते की पथरी जो है कॉमन होती है। इसकी अलामात में सबसे पहले एक चीज़, 80% जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये कोई तकलीफ़ नहीं करते। ठीक है, उसमें इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, यानी पेशेंट जो है वो किसी और तकलीफ़ के साथ डॉक्टर के पास गया हो, उन्होंने अल्ट्रासाउंड एडवाइस किया हो तो उसमें पित्ते में पथरी आ गई। ठीक है, इनको साइलेंट स्टोन्स भी बोलते हैं, तो कोई दर्द नहीं होता। जो 20% या 20% जो लोग हैं उसके अंदर पित्ते में पथरी तकलीफ़ का बाइस बनती है। अब क्या कंप्लेंट्स होंगी? मरीज़ आपके पास जो है वो पेट में दर्द की तकलीफ़ के साथ आएगा। दाएं तरफ पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होगा, पेट के दरमियानी हिस्से में दर्द होगा। दर्द जो है वो बैक की तरफ भी जा सकता है और सीधे कंधे की तरफ भी जा सकता है। इसके अलावा जो बहुत ही कॉमन एक और कंडीशन जिसमें एपिगैस्ट्रिक या मैदे में जलन होती है, मैदे में तेज़ाबियत और बदहज़मी की शिकायत के साथ मरीज़ जो है वो अपने मैदे के डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करवाने के बाद पता चलता है कि पित्ते में पथरी है। सही है। इसके अलावा जो है वो मरीज़ को उल्टी मतली भी हो सकती है और बुखार की शिकायत भी हो सकती है। अब पित्ते में पथरी हो गई, अब डायग्नोसिस इसकी कैसे करते हैं? इसकी डायग्नोसिस इज़ वेरी सिंपल। एक अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं जिससे पता चल जाता है, और खून के टेस्ट में हम LFTs यानी लिवर फंक्शन टेस्ट होता है। ठीक है, अब डायग्नोसिस भी हो गई। अब इसका इलाज जो है वो वाहिद इलाज सर्जरी है। सर्जरी जो है वो 2 किस्म की होती है, एक तो कैमरे के ज़रिए और दूसरी जो है वो चीरा लगा के। जो कैमरे के ज़रिए जिसको हम लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी कहते हैं कि ये आजकल जो है वो बहुत कॉमन है, और इसमें ये होता है कि सर्जन पेशेंट के पेट के ऊपर 3 या 4 जो है वो सुराख, डिपेंड करता है सर्जन की एक्सपर्टीज़ पे। ठीक है, ये सुराख जो है वो बहुत ही छोटे सुराख होते हैं, उसके ज़रिए कैमरा डाल दिया जाता है
और पथरी नहीं बल्कि पित्ते को बाहर निकाल दिया जाता है। और बहुत सारे मरीजों का ये ख्याल होता है कि पथरी को निकाल देते हैं, पित्ते को छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं होता। इसका पित्ते की पथरी का जो माहिर इलाज होता है वो पित्ते की पथरी समेत पित्ते को निकालना, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा ऑपरेशन होता है, जैसे कि हमने कहा कि वो चीरा लगा के होता है, यानी ओपन सर्जरी होती है। अगर हम लेप्रोस्कोपिक की बात करें तो 25 से 30 मिनट जो है वो उसको सर्जरी होने में लगते हैं, और मैं सिर्फ सर्जरी वाला टाइम बता रही हूँ, बेहोशी की अद्वियात और रिकवरी के टाइम के अलावा, सही है। और मरीज़ जो है वो हम ये डे केयर प्रोसीजर होता है तो उसी सेम डे पे हम डिस्चार्ज कर सकते हैं या वेरी नेक्स्ट डे। और मरीज़ जो है वो विदिन अ वीक अपनी नॉर्मल रूटीन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस पर आ सकता है। स्टार्टिंग में हम ज़्यादा चिकनाई वाली ग़िज़ा से परहेज़ बताते हैं और भारी भरकम चीज़ें उठाने से परहेज़ बता रहे होते हैं। अब अगर पित्ते की पथरी का इलाज बरवक्त इलाज नहीं होता तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। उसमें सबसे पहले इन्फेक्शन जो है वो बार-बार पित्ते का इन्फेक्शन हो सकता है, जिस शुगर के मरीज़ों में ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा जो है वो लिवर का इन्फेक्शन होता है जिसको हम एक्यूट पैंक्रेटाइटिस कहते हैं, और जो कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसके अलावा जो है वो यरकान कर सकता है अगर पत्थर आके पित्ते की नाली में फंस गया हो, ठीक है। और कभी-कभी बहुत सारे जो पथरियाँ हैं वो जमा हो जाती हैं, उसकी वजह से परफोरेट या सुराख कर जाती हैं ब्लैडर के अंदर, तो उसकी वजह से फिर मरीज़ जो है वो सेप्सिस में जा सकता है, ठीक है। और एक और मतलब पोर्सिलेन गॉल ब्लैडर कहते हैं, यानी बार-बार इन्फेक्शन होने की वजह से जो पित्ते की जो वॉल है उसके ऊपर कैल्सिफिकेशन हो जाती है, ठीक है, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, उसकी वजह से पोर्सिलेन गॉल ब्लैडर, और ये जो है वो पित्ते के कैंसर का भी बाइस बनता है। तो इन पेचीदगियों को जहन में रखते हुए अगर आपकी पित्ते में पथरी है या अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो काइंडली अपने सर्जन को कंसल्ट करें ताकि आपका बरवक्त इलाज हो और जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बचाव मुमकिन हो।